স্বাগতম স্বাগতম মাননীয় জনদিন মাননীয় সংগঠনের দিন মাননীয় স্বাগতম 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 মাননীয় স্বাগতম বারবার 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 এইবার 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 इस बार आप मायरा शंखध्वनि एवं उलूध्वनि करूं। इस बार हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी मालदा में आया है। मालदा के दो कमल खिलाने के लिए दोनों कमल मालदा से हम মহাশয় তিনি একটা মূর্তি দিয়ে মোদিজিকে স্বাগত করবেন। মোদিজি স্বাগতম मोदी जी स्वागतम। आज देश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और अब तक की जो खबरें आ रही हैं, सुबह से ही लोग उत्साह उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। अपने अपने मोहल्ले से गाजे बाजे के साथ भारत माता की जय बोलते बोलते सब लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग मतदान के लिए उत्साह से निकल पड़े हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लोग साथियों, बंगाल में लोकतंत्र के इस पर्व का एक अलग ही उत्साह दिखता है। मैंने हेलीपैड पर भी देखा, जितने लोग यहां हैं, हेलीपैड के यहां रास्ते भर उतने ही लोग आशीर्वाद दे रहे थे। आज देश में जहां जहां मतदान हो रहा है, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वोट डालना ये लोकतंत्र को मजबूती देने का काम है और इसलिए हम सभी देशवासियों ने देश के लिए वोट जरूर करना चाहिए। साथियों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मुझे विश्वास है, पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए मालदा में भी हर तरफ यही गुंज है। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार आभार, एक बार आभार, एक बार आभार, एक बार। साथियों, एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलोसॉफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व,
आध्यात्म में प्रगति हो, बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो, बंगाल का नेतृत्व, यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई आ रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के इस एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर फंसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के फॉर्मूलों को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है, कांग्रेस के लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कांग्रेसेर लोग बेंचे थाकार समयो मोरे जाबार पड़ो। साथियों, कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर भी बड़ा डाका डालने की तैयारी कर रही है। कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस काफी पहले ओबीसी के आरक्षण में सारे मुस्लिमों को हिस्सेदारी दे चुकी है। यानी संविधान के जो हक एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सुरक्षित है, उसे लोग धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्नाटक का मॉडल कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देंगे?